नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। सिरसा रैली के बाद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय परिवहन मंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं और रैलियां भी आयोजित हो रही हैं। सिरसा रैली के बाद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारत गौरव रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जिन्होंने सोनीपत में 38 करोड़ की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की सौगात लोगों को दी। उन्होंने इस दौरान नेशनल हाईवे 44 पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण किया। नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं हरियाणा के लोगों के लिए घोषणाओं की झड़ी भी लगा दी। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाना चाहते हैं और 2024 में 2 लाख करोड़ के काम को पूरा करेंगे। हरियाणा में अमेरिका जैसे ही हाईवे होंगे। उन्होंने जनसभा को जानकारी दी कि हरियाणा में करीब 100 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिसमें गुरुग्राम से सोहना तक का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। दिल्ली से देहरादून हाईवे का निर्माण हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से हरिद्वार जाने में भी अब मात्र 2 घंटे का ही सफर लगेगा। 65,000 करोड़ की है और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का डीपीआर चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 10 साल में इतने काम कराए जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं करवा पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा तो देती रही, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कभी कांग्रेस बहुत बार टूटी, कभी बैल जोड़ी थी, कभी गाय बछड़ा था, कभी पंजा आया और कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, पर कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। और इस 75 साल के इतिहास के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो केवल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना काम हमने करके दिखाया। यही हमारी सरकार की। आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां प्रदेश और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं हरियाणा की पूर्व की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आज से 10 साल पहले भय का माहौल होता था, लेकिन हमने उस भय को खत्म कर व्यापारी, गरीब सबको राहत दी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3D सरकार चलती थी, जिसमें भाई भतीजावाद, दामाद और डीलरों की सरकार को हमने खत्म करने का काम किया। हमने अलग से हरियाणा में भी जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की ये सरकारें चलती थी, हमने उन सब को समाप्त किया है। आज निर्भय होकर के, चाहे यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के एक जिसको कहना चाहिए ऐसे वातावरण को सपोर्ट करते थे कि कैसे गुंडागर्दी आगे बढ़े, क्योंकि उसके आधार के ऊपर इनके शासन चलते थे। अब इस सालों में निडर होकर के सब लोग अपना काम करते हैं। जो हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। बहरहाल गौरवशाली रैली में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर जनता से बीजेपी की नीतियों पर मुहर लगाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। वहीं सिरसा रैली की तरह सोनीपत रैली में बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नदारद रहे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अपना 2019 का रिकॉर्ड कायम रख पाएगी या नहीं। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।